दोस्तों आज की कहानी का नाम है खोई हुई दिशाएं। ये कहानी 1960 के आसपास की है। ये वो टाइम पीरियड था जब देश को आज़ाद हुए बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। तो जो परिस्थितियां थीं, वातावरण था, वो लगातार बदल रहा था। शहर विकसित हो रहे थे और इस सब बदलाव का एक रिज़ल्ट ये था कि गांव और कस्बों की जो जनसंख्या थी वो नई सफलताओं के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बड़े शहरों की ओर आकर्षित हो रही थी। ऐसे में शहरों में भीड़ बढ़ रही थी। तो ऐसे में स्वाभाविक था बड़े शहरों में किसी कस्बे या फिर छोटे गांव से आने वाला व्यक्ति शहर की इस भीड़ में फैले परायेपन से परेशान था। ये कहानी इसी के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है कनॉट प्लेस पर ढलती हुई एक शाम से। जामा मस्जिद के गुंबद के ऊपर का धुंधला आसमान, कनॉट प्लेस की जगमगाती हुई बत्तियां, रीगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से झड़ रही पत्तियां और गुजरते हुए सैकड़ों लोग। और इन सब के बीच हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट, चंदर। वो सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे खड़ा था, अकेला। आसपास सैकड़ों लोग, मगर कोई उसे नहीं जानता, नहीं पहचानता। हर कोई एक दूसरे को नकारता हुआ गुजर जाता है। और तब चंदर को अपना वो शहर याद आता है, इलाहाबाद, जहाँ से 3 साल पहले वो यहाँ चला आया था, यानी कि दिल्ली। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई मिल जाता था, उसकी आंखों में भी एक पहचान की झलक होती थी। मगर यहाँ तमाम सड़कें हैं, लेकिन वो सड़कें कहीं पहुंचाती नहीं हैं। सड़कों के किनारे घर हैं, पर किसी भी घर में वो जा नहीं सकता। तभी उसे याद आता है कि घर पर निर्मला इंतज़ार कर रही होगी, पर वहाँ पहुंचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वो खाना पका रही होगी। बेफिक्री से वो कमरे में भी नहीं जा सकता, क्योंकि मिसेस गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होंगी। घर में भी तमाम तकल्लुफ़ के तकाज़े हैं। ये सब सोचते हुए जेब से डायरी निकालकर उसने अगले दिन की मुलाकातों को जान लेना चाहा। अंग्रेज़ी दैनिक में फ़ोन करना है, फिर समय तय करके मिलना है, पिछला चेक बैंक से कैश कराना है और घर पर एक मनी ऑर्डर भेजना है। कल का वक्त भी यूं ही निकल जाएगा। उसे झुंझलाहट सी हुई। तन्हा खड़े पेड़ों और उनके नीचे सिमटते अंधेरे में अजीब सा खालीपन था। और तभी चंदर को लगा एक अरसा हो गया, एक ज़माना गुजर गया। वो खुद अपने से नहीं मिल पाया, ये भी नहीं पूछा कि तेरा हाल चाल क्या है, तुझे क्या चाहिए। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई और उसने अपनी डायरी में शुक्रवार के आगे नोट किया, खुद से मिलना है, शाम 7 बजे से 9 बजे तक। आज भी तो शुक्रवार ही है, ये मुलाकात आज ही होनी चाहिए। पर क्यों ना टी हाउस में एक कप चाय पी ली जाए। तभी उस पार से आता हुआ आनंद दिखाई दिया, पर चंदर उससे मिलना नहीं चाहता। लेकिन चंदर को सामने पाकर आनंद रुक जाता है, कुछ बनावटी सी बातें करता है और झूठी सी हंसी हंसते हुए धीरे से पूछता है, चंदर, इफ़ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं? उसके कहने में कोई हिचक या शर्म नहीं। तो चंदर बोल देता है कि भाई पैसे तो नहीं है। तो आनंद कहता है, अच्छा पार्टनर, मैं अभी इंतज़ाम करके आता हूँ, यहीं रुकना, चले मत जाना, यहीं रुकना। चंदर जानता है कि वो जब जाता है तो फिर लौट के नहीं आता। ये बात चंदर को बहुत अच्छे से पता है। कुछ देर बाद चंदर टी हाउस में घुस जाता है और जाकर एक मेज पर जम जाता है। तभी एक अधजाना सा चेहरा, हेलो, बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ, कहते हुए वहीं बैठ जाता है। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ था नहीं, पर चंदर अपने साथ बैठे उस अनजान दोस्त की तरफ
गहरी नज़रों से देखते हुए सोचता है कि अजनबी ही सही, इसने मुझे पहचाना तो। चंदर को अपनी ओर देखते हुए वो साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता है, पर जैसे उसे कुछ याद नहीं आता। फिर खुद को संभाल कर वो चंदर से पूछता है, आप आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में है ना? मुझे याद पड़ता है कि ये कहते हुए वो रुक जाता है। चंदर का पूरा शरीर झंझना जाता है ये सुनकर। एक घूंट में बची हुई कॉफ़ी पीकर वो बड़े आराम से जवाब देता है, नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। वो आदमी आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं करता। ऑल राइट पार्टनर, फिर मुलाकात होगी, ये कहकर वो उठ जाता है। चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की तरफ बढ़ता है। पेड़ के अंधेरे में वो चुपचाप खड़ा था। तभी उसे इंदिरा की याद आती है। चंदर, तुम क्या नहीं कर सकते? ये कहते हुए इंदिरा की आंखों में एक अदम्य विश्वास झलक आया था, और इंदिरा की उन प्यार भरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या, न जाने जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी इंदिरा, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। और तभी बस आ जाती है, थिड़क कर चली जाती है। चंदर को एहसास होता है कि वो बस स्टॉप के पास खड़ा था। वो गहरी पहचान कहीं तो है, और वो बहुत दूर भी तो नहीं। इंदिरा भी तो यहीं है, दिल्ली में। 2 महीने पहले ही तो वो मिला था। तब भी इंदिरा की आंखों में वो 4 साल पहले वाली पहचान थी। और किसी बात पर उसने अपने पति से कहा था, चंदर की आदतें मैं खूब जानती हूँ। चाय में अगर दूसरा चम्मच चीनी डाल दी गई तो जनाब का गला खराब हो जाता है। ये कहकर उसने पिछली बातों की याद ताज़ा कर दी थी। सचमुच चंदर 2 चम्मच चीनी नहीं पी सकता। खड़े खड़े चंदर को लगा कि इन अनजानों से भरी नगरी में एक इंदिरा तो है जो उसे इतने सालों बाद भी पहचानती है। उसका मन इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा। तभी एक रिक्शा वाला आ जाता है। चंदर एक कदम आगे बढ़ाता है और वो रिक्शे वाला सरदार उसे देखते ही कहता है, आइए बाबूजी आइए, करोल बाग गुरुद्वारा रोड। उसकी आंखों में पहचान की झलक देखकर चंदर का मन हल्का हो जाता है और वो तुरंत रिक्शे में चढ़ जाता है। चंदर सरदार को पहचानता था। वो कई बार उसके रिक्शे में बैठकर कनॉट प्लेस आया है। 10 मिनट बाद गुरुद्वारा रोड चौराहे पर चंदर उतरता है और एक चवन्नी निकालकर सरदार जी की हथेली पर रख देता है। 2 आना और दीजिए साहब। हमेशा 4 आना ही लगते हैं सरदार जी, चंदर ने पहचान जताते हुए कहा। पर सरदार की आंखों में कोई पहचान की परछाई नहीं थी। बात 2 आने की नहीं थी। खैर, चंदर ने बाकी पैसे दिए और इंदिरा की घर की तरफ मुड़ गया। इंदिरा उसे मिली तो वैसे ही, पर वो उस समय अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो शायद कुछ भूल गई। उसने चाय के कप में 2 चम्मच चीनी डाली और चंदर की ओर बढ़ा दिया। जहर के घूंटों की तरह वो चाय पीता रहा। इंदिरा ने इधर उधर की बातें की, हंसी मजाक किया, पर उनमें से उसे मेहमान नवाजी की बू लग रही थी। जैसे तैसे उसने चाय पी और पसीना पहुंचता हुआ बाहर निकल आया। आखिर वो थका हारा घर पहुंचता है और मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठ जाता है। खोई खोई सी नज़रों से कमरे की हर चीज़ देखता है। बीच बीच में गहरी नज़रों से निर्मला को ताकता है। खाने को इनकार करके वो लेट जाता है। निर्मला भी गहरी सांस लेकर ढीली सी लेट जाती है। धीरे धीरे सब कुछ सो जाता है। रात उतर आती है और तभी चंदर निर्मला को अचानक झकझोर कर उठाता है। निर्मला, निर्मला, बदहवासी में कहता है। निर्मला चौंक कर उठती है। वो लाइट जलाकर निर्मला को दोनों कंधों से पकड़कर अपना मुंह उसके सामने करके डरी हुई सी आवाज़ में पूछता है, मुझे पहचानती हो निर्मला, मुझे पहचानती हो? निर्मला आंखें फाड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहती है, क्या हुआ? और चंदर निर्मला को ताकता रह जाता है। उसके चेहरे पर कुछ खोजता रह जाता है।